हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि इससे हमने पिछले वाले वीडियो में नंबर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताया था और हमने ये भी बताया था कि किसी भी पॉलीगन को अगर नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो आई होप कि वो सब आप रिमेंबर किए होंगे और रिवीजन किए होंगे, जो भी हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे। चलिए अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग लाइन एंड एंगल को फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बता दे रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, कम्युनिटी वाला ऑप्शन में, वहाँ पर ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप वीडियो में ही जो बताया जा रहा है आप उसे राइट कर लेंगे। तो चलिए, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ वन ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री, then the angle between the bisector of other two angle can be। तो क्वेश्चन हमने रीड कर दिया है, आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लें और इसको हम समझाने का प्रयास करें कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था आपसे, एक ट्रायंगल है और इसके एक एंगल दिया गया है 130 डिग्री। तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो एंगल दिया गया है 130 डिग्री दिया गया है और जो दो एंगल के बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी ये वाला कोण का बाइसेक्टर और ये वाला कोण का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर। सपोज मान लेते हैं कि ये ओ पे मिल रहे हैं और नाम दे देते हैं ए बी सी। तो क्या कर रहा है इसे आप सुनेंगे। एक एंगल आपके पास गिवन है और बोल रहा है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है उसके बीच में जो कोण बन रहा है ये, इसका आप वैल्यू बताइए अगर ये दिया गया है तो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आखिर कैसे सॉल्व होगा? तो आपको मालूम है कि ये जो एंगल है ये पूरा, इसका एंगल बाइसेक्टर BO है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, इतना तो मानते हैं। और ये भी अगर एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है कोण का, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों बराबर होंगे। अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो 30 होंगे। अगर ये टोटल 20 डिग्री है तो ये 10, इतना तो आप समझते हैं। तो चलिए, तो पहले हम लोग जो चलेंगे इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC यानी ABC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका? सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका यूज करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या कहता था कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, तो ये y प्लस वाई, ये टोटल कितना हो जाएगा?
2y हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 2y प्लस x टोटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस ये वाला 130 डिग्री, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जानते हैं हम इसे पिछले वाले वीडियो में भी ये बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बताया गया उस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाए और एक भी डाउट ना रहे। तो क्या करते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब यहाँ इधर दोस्त कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस x और ये होगा 50 डिग्री। ये 2 गुना में इधर जाकर भागा में हो जाएगा, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई का जो वैल्यू निकला 25 डिग्री निकला, यानी कि x प्लस वाई, और हमको चाहिए ये एंगल। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे। अब हम लोग जो जाएंगे ए ओ बी में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, किसमें ए ओ बी में, देखो ये वाला में ए ओ बी, तो इसमें जब जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वहाँ पर भी यूज करेंगे अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसका यूज करेंगे। तो वहाँ पे यूज करेंगे तो इस ट्रायंगल में ये हो गया y और ये हो गया x प्लस ये नहीं दिया गया है तो लिख देते हैं इसका एंगल का नाम ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं 25 डिग्री, तो इसको पुट कर देते हैं 25 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो एंगल ए ओ बी हमने ये ज्यों का त्यों राइट कर लिया। अब 180 डिग्री ये प्लस में हो जाकर माइनस में 25 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ऐसे पहले घटाओ 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 160 और उसमें 5 और घटाओ तो यानी कि 155 डिग्री। तो उस एंगल का मान कितना आया 155 डिग्री, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 155 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे कर इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जो ए बी है एंड सी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे ई पे। इफ एंगल ए ई सी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी ए ई इक्वल टू 85 डिग्री एंड बी डी ई इक्वल टू 75 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी बी ई। यानी देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया है जो दिया गया है, सो ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है और ये वाला एंगल गिवन है। वो आपसे पूछ रहा है एंगल डी बी ई, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं।
आप क्वेश्चन बाद में राइट कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे किया था वो हम फिगर को ड्रा कर देते हैं ताकि समझाने में हमें आसानी हो। ए सी ई डी एंड बी, ये दिया गया है 85 डिग्री, ये दिया गया है 40 डिग्री, ये दिया गया है 75 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस वाला का। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये और ये गिवन है, तो ये यहाँ से आराम से निकल जाएगा। कैसे? कहा कि इसका सम और इसका सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई, तो ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों इंटीरियर एंगल है, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, इसको सपोज मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 125 प्लस में वो साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट, पहले 120 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 60 में 5 आउट करो तो कितना 55 डिग्री। ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काफ़ी इजी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये इसका जो वैल्यू निकला कितना निकला 55 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल सी डी ये वाला है, और ए बी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये हमने पिछले ही वीडियो में बताया है कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। अब ये अगर 50 डिग्री निकल गया और ये एंगल गिवन था तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? इन ट्रायंगल ई बी डी में चलेंगे अब, और वहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर देंगे। तो इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों को अगर एंगल ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको सपोज मान लेते हैं कि y है और हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करो तो 5 5 10, ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ पे 50 और 70 120 और 10 और तो 130, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अब ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री, और y का वैल्यू निकल गया कितना 50 डिग्री। और यही तो हमसे पूछ रहा था कि ये वाला कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस लेक्चर को अगर सीक्वेंस वाइज से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो यकीन मानो कि आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा। और रिवीजन अगर करते रहे तो आपका मैथ में पकड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है आज का लास्ट है, फिर इसके बाद लाइन एंड एंगल फिनिश हो जाएगा। फिर जो क्लास 9th का है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे। अभी अलजेब्रा वाला पार्ट को
वीडियो नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ ज्योमेट्री वाला ही चलेगा। तो चलिए अब हम लोग आज का वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं और इसके बाद यह जो वीडियो है फिनिश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर आपके पास गिवन है लाइन सी ए एंड डी सी एंड डी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी और प्रोड्यूस टू डी एंड ई। इसको प्रोड्यूस किया गया तो डी इसका नाम दिया गया और इसको प्रोड्यूस किया गया तो इसका नाम दिया गया ई दिया गया रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल बी ए डी इक्वल टू 140 डिग्री बी ए डी यानी ये वाला एंगल 140 डिग्री एंड एंगल ए सी ई यानी ये वाला एंगल 110 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि आखिर कितना होगा। चलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। इसको अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को ड्रा कर देते हैं। कैसे फिगर था, क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे था, इसको प्रोड्यूस इधर किया गया और इसको प्रोड्यूस इधर किया गया और ये दिया गया 140 डिग्री और ये दिया गया 110 डिग्री। यहाँ पे ए था बी सी ई एंड डी और आपसे पूछ रहा कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल एक्स है, क्या दिक्कत है, क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लें। क्या क्या गिवन है, गिवन था हमारे पास एंगल बी ए डी इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल ए सी ई इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमारे पास गिवन थे। अगर तो हमने इस एंगल को मान लिया है, इस एंगल को किसको, ए सी ए बी ये एंगल भी आप फाइंड करना चाहेंगे तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ए बी सी को फाइंड करें। हम सोचे कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो सॉरी दोस्तों ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इसको भी नाम दे देते हैं वाई। मान लेते हैं कि लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू वाई डिग्री। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज यहाँ पे हम शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश करते हैं। देखो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लाइन, ये वाला लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। यस, तो लीनियर पेयर होंगे तो लीनियर पेयर का यूज करेंगे और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 140 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये तो निकल गया 40 डिग्री। अच्छा वो तो निकल गया, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप पढ़े हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट में कौन है, ये और ये। तो ये जो होगा 110 डिग्री कितना की इक्वल होगा
40 डिग्री प्लस y डिग्री के इक्वल होगा। ये जो 110 डिग्री है 40 डिग्री प्लस y डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट साइड वाले एंगल के इक्वल होता है। तो हमने लिख दिया कि 110 इक्वल टू 40 डिग्री प्लस वाई। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो माइनस में इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू कितना निकल गया 70 डिग्री। और आपसे यही पूछ रहा था वाई का नाम क्या हमने रखा था, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी कितना हो गया 70 डिग्री। देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और ये पूरा फिनिश हो गया। अब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, अगर बचा भी होगा तो बाद में देखा जाएगा। अगर एडवांस में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सेशन चलाएंगे। ये था सिर्फ फाउंडेशन के लिए, जिसको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना है मैथ में, उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो उसके लिए था। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।